नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि अपने लोग पुरानी क्लास में एवरेज टॉपिक का पार्ट नंबर 4 पढ़ चुके थे और उसमें बेहतरीन तरीके से आए हुए काफ़ी सारे सवाल प्रीवियस ईयर और यूपीएसआई या फिर रेलवे के या फिर यूपीएसआई या फिर आपका एसएससी के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन भी लगाए। अब आज उसी में थोड़ा बकाया रह गया था। मैंने आपको बैटिंग वाले प्रश्न करवाए होंगे, उसमें से बॉलिंग के सवाल रह गए थे। तो बॉलिंग के मुश्किल से 2 सवाल आते हैं, 2 ही सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ। और बॉलिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था वो आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा, लेकिन आज उसका जो सवाल छूटा हुआ है पहले बॉलिंग पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद फिर अपने अगले कंटिन्यू करेंगे, अगला टाइप सीखेंगे। देखिएगा बॉलिंग में आए हुए सवाल क्या थे। देखो बॉलिंग का आया हुआ सवाल था, ये सवाल आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पे। सवाल आपके सामने देखो, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। सवाल लिखा हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। वह है अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। कितना? एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना था? 12.4। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। और मैंने आपको शायद बताया होगा कि अगर बॉलिंग में जब सुधार होता है तो औसत कम होता है, बॉलिंग में जब सुधार होता है तो औसत कम होता है, और अगर बैटिंग में जब सुधार होता है तो औसत बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई होगी। बॉलिंग में जब सुधार होगा तो औसत कम हो जाएगा, जैसे कि 5 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बैटिंग में एवरेज में औसत सुधार होगा तो 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर? देखते हैं, देखो क्या कह रहा है सवाल। और देखो लगाएंगे कैसे, ये सोचिएगा, थोड़ा इतना सोचेंगे। देखो इसके लिए अपने लोग एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। एलिगेशन मेथड, कौन सी मेथड? एलिगेशन मेथड का प्रयोग। ठीक, देखो जरा क्या कह रहा है सवाल। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था, तो एक एवरेज था 12.4। ये हमने एक तरफ रख दिया। ठीक है, क्लियर? ठीक, 12.4 था, मैंने एक तरफ रख दिया। उसके बाद सवाल ये कह रहा हूँ 26 रन देकर कितने विकेट लेता है? 5 विकेट लेता है। तो उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। 26 रन देकर अगर 5 विकेट लिए तो एक औसत यहाँ से इसका निकल के आएगा। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। एक एवरेज अलग निकल आया 5.2। ठीक, देखते रहिएगा। एक एवरेज था 12.4, उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो एक एवरेज अलग से निकल के आया 5.2। ठीक है, अब सवाल कह रहा उसके अंकों में 0.2 अंकों का सुधार हो गया। एक्चुअली में पहले एवरेज था कितना? 12.4। कितना था? 12.4, और 0.2 अंकों का सुधार हो गया। 0.2 अंकों का अगर सुधार हो गया, 0.2 अंक का सुधार, तो ये कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब कितना रह जाएगा? 12.2 रह जाएगा। ठीक है, इधर से इधर घटा देंगे, इधर से इधर घटा देंगे, एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ये 0.2 अंकों का सुधार हो गया तो 12.4 से 12.2 रह जाएगा। अब इधर से इधर घटाना है, इधर से इधर घटाना है। एलिगेशन का रूल ही होता है, एक संख्या बड़ी होगी बीच से और एक संख्या छोटी होगी। ठीक है, आ जाओ देख लो। 12.4 से 12.2 जाएगा, 12.2 बचेगा। इधर से ही निकल के जाएगा, ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। दशमलव हटाओगे 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर सबसे पहले निकालने की बात करोगे रेशियो, तो रेशियो निकल के आएगा 35:1। अनुपात कितना निकल के आएगा? 35:1। लेकिन सवाल के अंतर्गत आपको कुछ दिया गया। सवाल के अंतर्गत क्या दिया गया? एक बराबर आपके पास दिया गया 5 विकेट। एक बराबर कितना विकेट? 5 विकेट। ये जो रेशियो निकल के आया एक बराबर 5 विकेट के है, तो एक बराबर 5 विकेट दे रहा है, तो आराम से लिख लेंगे 1 बराबर 5 विकेट। ठीक है, क्लियर? तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 या 15, 16, 17। तो ये वाला आंसर कितना निकल गया? 175। अब देखो सुनो, अब सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा सवाल पूछता क्या है। सवाल पूछ रहा है अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अंतिम मैच से पहले यानी कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए? 175। अगर प्रश्न आपसे कहे अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए, तो 175 और 5 कितने? 180। तो अंतिम मैच तक 175। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रश्न कहे अंतिम मैच तक कितने लिए गए, तो 175 और 5 180। लेकिन अंतिम मैच से पहले 175 विकेट लिए गए। शायद मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको जो बताया है शायद समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपने देख लिया गया होगा। ठीक है, इसके बाद
देखो इसी प्रकार का मैं एक सवाल और लगा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, उसको भी आप लगाइएगा। देखो तो थोड़ा आप समझ जाना कि अंकों का सुधार हो रहा है तो 12.2 रह जाएगा। ठीक, क्लियर। एक सवाल और मैं आपको दिए दे रहा हूँ, इसको भी लगाइएगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। देखो बिल्कुल इसी प्रकार का ये 2 ही सवाल आए हुए हैं आज तक के रिकॉर्ड में। काफी आते होंगे लेकिन मैंने देखा है यही 2 सवाल काफी ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना दे रहा है? गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। 26 रनों पर वह 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 अंक घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। सवाल कह रहा है पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या। एक सवाल आएगा इसमें पिछले मैच, अंतिम मैच तक, एक आएगा पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या। तो बिल्कुल सिंपल सा लगा देना है, बिल्कुल सिंपल सा, सोचना भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट से लगाना है। कैसे लगाओगे देखो, फिर से वही 12.4 था, क्लियर। अब 26 रन पे 5 विकेट लिए उसने, 26 रन पे 5 विकेट ले लिए, तो 26 रन पे 5 विकेट लिए तो यहाँ से एक अलग एवरेज निकालू, कितना निकल जाएगा? 5.2, और 0.4 अंक घट जाता है। घट गया तो अच्छी बात है, और अगर इसे में बोल देता कि सुधार कर लिया तो सुधार को हमेशा क्या करोगे? कम कर देता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया होगा, तो इधर से इधर घटा दीजिएगा, इधर से इधर घटा दीजिएगा। ये याद रखना, 26 रन देकर 5 विकेट लिए, एक अलग से एवरेज मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। आ जाओ, तो यहाँ पे 0.4 बचेगा, यहाँ पे कितना? 5.2, यहाँ पे बचेगा कितना? 6.8 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये अनुपात निकल गया 17:1। तो एक बराबर कितने की दे रहा है? 5 विकेट। एक बराबर वही कंडीशन, एक बराबर कितना विकेट? 5 विकेट। ठीक, क्लियर। तो सवाल इसके बारे में पूछ रहा है, 17 पंजे 85। सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि अंतिम पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या। पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या हो गई? 85। पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या 85। लेकिन सवाल अगर बोले अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए? अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक, अंतिम मैच तक, तो आप लोग क्या लिखोगे? अंतिम मैच तक 85 और 5 कितना लिखोगे? 90। ठीक, ये 90 याद रखना। अंतिम मैच तक 90 लिए गए हैं, लेकिन अंतिम मैच से पहले कितने लिए गए? 85। तो 85 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर? डी नंबर। देखो लगाना पड़ेगा भाई साहब, केवल कॉन्सेप्ट आप रिवीजन कर लीजिएगा इसको, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर रिवीजन कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं रिवीजन करोगे तो और बढ़िया बात, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे सवाल, आप इस तरीके के 2 ही सवाल आते, 2 सवाल मैंने लगा दिए हैं। लेकिन इसके माध्यम से मैं एक और सवाल आपको, कल मैं इस तरीके के क्वेश्चन पे था, देखिएगा कल मैं इस तरीके के क्वेश्चन पे था, इसको जरा आप लगाइएगा एक बार। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे कल, एक बार लगाइएगा। ठीक है, लगाओ जरा। क्या कह रहा है सवाल? एक क्रिकेट के 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके उसको सबसे कम स्कोर से 120 रन अधिक है। अगर इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 का औसत 50 रन है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर। कल मैंने आपको इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन लगाए थे, आज केवल रिवीजन के तौर पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप अच्छे से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। कल मैंने जो तरीका बताया तो उस तरीके से अगर लगाने का प्रयास करोगे इसे, तो क्या लिखा था? एक क्रिकेटर 20 मैचों का औसत स्कोर, मैच कितने? 20, औसत कितना दे रहा? 52, औसत कितना? 52। ठीक है, आप पढ़ोगे कहाँ पे? पढ़ोगे यहाँ पे। सवाल कह रहा है कि उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। ठीक, यानी कि कल मैंने क्या बताया था, एक तो उसने बड़ी पारी खेली होगी, एक उसने छोटी पारी खेली है। ठीक है, एक बड़ी पारी और एक छोटी पारी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 120 रन। कितना रन? 120 रन। ठीक, क्लियर। एक बड़ी पारी खेली, एक छोटी पारी खेली, इनका अंतर दिया 120 रन। अब मैंने कल आपको तरीका बताया होगा कि लगाना आपको कैसे है, इस तरीके से लगाओगे, देखिएगा। अब सवाल ये कह रहा है अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, इन दोनों पारियों को हटा दोगे तो भाई साहब अगर ये 2 पारी निकल जाएंगी तो शेष पारी कितनी बचेगी? 2 पारी अगर निकल जाएंगी, 2 पारी निकल जाएंगी तो 18 पारी बचेंगी। इनका एवरेज कितना दे रहा है भाई साहब? 50 रन दे रहा है। कितना रन? 50 रन। अब मैंने ये बताया था अगर ये नीचे वाली संख्याएं कम तो विपरीत चिन्ह का गुणा होगा, जिस तरीके से संख्याओं पर आधारित प्रश्न हमने लगवाए थे।
जिस तरीके से संख्याओं पर आधारित प्रश्न हमने आपको लगवाए थे उसी प्रकार से इसको लगाना है, ठीक है। विपरीत चिन्ह, पहले तो एवरेज लिखोगे, एवरेज कितना था, एवरेज था 52, और ये संख्याएं 2 है, 2 कम हुई है तो इसमें गुणा कितने का करोगे, 2 का, ठीक। 2 संख्याएं कम हुई है तो 2 का गुणा, 3 संख्याएं कम होती है तो 3 का गुणा, 4 संख्याएं कम होती है तो 4 का गुणा। एवरेज में जितनी संख्याएं कम होती है उतने का गुणा करते हैं। अब उसके बाद क्या है, अगर ये कम है, कितना कम है, -2। मैंने ये बताया था अगर संख्या इधर वाली संख्या अगर कम तो विपरीत चिन्ह का गुणा, ये माइनस है, किसका गुणा हो जाएगा, प्लस का गुणा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 प्लस का गुणा, ठीक है। जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा वो बात के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पहले तो एवरेज आपका 52 था, 2 संख्याएं कम थी तो 2 का गुणा, 3 संख्याएं कम होती तो 3 का गुणा, 4 संख्याएं कम होती तो 4 का गुणा, ठीक है। अब क्या करना है, ये संख्याएं अगर कम है तो विपरीत चिन्ह का गुणा, विपरीत मतलब ये डेविएशन से -2 कम था, -2 तो 18 दूनी 36, लेकिन यहाँ किसका गुणा करोगे, +2 का गुणा, +36 करोगे, ठीक है। तो 52 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 104 ये और 36 ये, तो इन दोनों का जो बड़ी और छोटी पारी निकलेगी उनका योग कितना निकल के आएगा, उनका योग निकल के आएगा 140 रन, उनका योग कितना 140 रन। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 आपको ये दे दी, ठीक है। यहाँ पे ये रख दो, बड़ी प्लस छोटी का योग 140, तो ऐसे में बड़ा पूछा जाए तो मैंने क्या बताया था, बड़ा पूछा जाए दोनों को जोड़ोगे बट्टे वो 2 कर दोगे, और छोटा पूछा जाए तो दोनों को घटाओगे बट्टे 2 कर दोगे, ठीक है, क्लियर। अगर बड़ी पूछी जाए तो दोनों को जोड़ोगे बट्टे 2 करोगे, और छोटी पूछा है तो दोनों को घटाओ बट्टे 2। बड़ा प्रश्न पूछा है बड़ा, तो दोनों को जोड़ो, कितना 240, 140 और 120 कितना हो जाएगा 260, 260 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर सिंपल जाएगा कितना 130 रन, कितना 130 रन। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगर छोटी पूछा दोनों घटाओ, घटाओ कितना 20, 20 बट्टे 2, आंसर कितना रह जाएगा 10, छोटी का आंसर 10 और बड़ी का आंसर 130। ये मैंने टाइप आपको कल बताया था, नहीं तो आपको मैंने बेसिक भी बताया था, बेसिक से आप गुणा कर लोगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा जितना यहाँ पे मैंने करा दिया, ठीक है। तो 2 तरीके थे, मैंने दोनों तरीकों आपको बता दिए हैं, दोनों में से कौन सा आपको प्रयोग अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा तरीका लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, अब देखो, अब इसके बाद अपने लोग एक और टाइप सीखने के लिए जा रहे हैं। देखो टाइप वाइज सीखते रहोगे तो कहीं ना कहीं काम हो जाएगा आपका, टाइप वाइज नहीं सीखोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे पता नहीं भाई साहब कौन सा टाइप कब कहाँ आ जाए, कैसे करोगे क्या नहीं करोगे। तो टाइप वाइज अगर सीखोगे तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैं सिखा दूंगा आपको, लेकिन अगर टाइप वाइज अगर नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, आगे भी दिक्कत आएगी। देखो आगे चलिए, देखो अगला जो एलिगेशन मेथड मैंने अभी आपको बताया था, एलिगेशन मेथड, ठीक है। अगला मैंने आपको एलिगेशन मेथड अभी बताया था, देखो एलिगेशन मेथड, उस पर आधारित प्रश्न लगाएंगे। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड क्या होता है, देखो ये कहाँ कहाँ लगता है, किस तरीके से लगता है, थोड़ा वो समझिएगा। जैसे कि कोई क्लास दी गई है, कोई क्लास, उसमें एक तरफ स्टूडेंट मतलब एक तरफ बॉयज स्टूडेंट होंगे, एक तरफ गर्ल्स स्टूडेंट होंगे, एक तरफ सभी का औसत होगा। तो याद रखना सभी का औसत यानी कि समग्र औसत, या फिर अपने लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखना है, समग्र औसत हमेशा बीच में रख देना है, किधर, बीच में रख देना है, ठीक है। और एक तरफ अगर लड़के हैं तो एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां हैं तो एक तरफ लड़कियां, क्लियर। समग्र औसत यानी कि सभी वस्तुओं के औसत को हमेशा बीच में रखना है, और अगर लड़के हैं तो लड़के अलग हो जाएंगे, लड़कियां होंगी तो लड़कियां अलग हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ पे आ सकता है, जैसे कि एक डब्बा होगा, उसमें मान लीजिए बॉल भरी हुई है, तो कुछ काली गेंदें होंगी, कुछ नीली गेंदें, सभी का औसत दे दिया जाएगा। या फिर आपके पास कोई फैक्ट्री होगी, उसमें कर्मचारी होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे, तो इस तरीके से प्रश्न बन जाएगा। या फिर आपके कोई मजदूरी का कार्यक्रम चल रहा होगा, वहाँ पे औरतें होंगी, कहीं मेंस होंगे, तो अगर कहीं भी इस तरीके का प्रश्न दिखाई पड़ेगा, यानी कि सभी कंपनी का औसत दे दिया है, एक तरफ अलग इंसान है, एक तरफ अलग लोग हैं, तो वहाँ पे हमेशा एलिगेशन मेथड लगाओगे। और एलिगेशन मेथड लगाओगे कैसे, सभी का औसत हमेशा कहाँ पे रखना है, बीच में, और एक तरफ इधर रखना है, ठीक है। लड़कियां दी हैं तो अलग साइड को, लड़के दिए गए तो अलग साइड को, बीच में हटा के जो भी आंसर आएगा वो उसके हिसाब से निकाला जाएगा। लेकिन सवाल को पहचानोगे कैसे, ये एलिगेशन मेथड पे है, देखो वो सवाल के दौरान आपको पता चल जाएगा कि सभी का औसत दिया है तो उसे बीच में रखना है, केवल इतना याद रखना है, सभी का औसत हमेशा बीच में रखा जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिएगा यहीं पे मान लीजिएगा लड़कों की, यानी कि लाइट चली गई थोड़ा, देखिए जरा, जैसे कि
मान लीजिएगा एक क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। मान लो इनकी कोई एज दे देगी, एज दे दी गई, जैसे कि लड़कों की एज दे दी गई 24 साल और गर्ल्स की दे दी गई 21 साल। ये गर्ल्स की एज दे दी गई, ये बॉयज़ की गर्ल्स की एज दे दी गई और इनकी सभी की एक साथ मिला के एज दे दी गई। मिला के एज दे दी गई, मान लीजिएगा आपको मिला के एज दे दी गई 23 साल। कितने साल? 23 साल, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना सभी की औसत कौन रखनी है? बीच में। अब एक बात याद रखना, एलिगेशन मेथड ये कहता है कि एक से तो ये छोटा होगा और एक से ये बड़ा होगा। देखो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, इतना एलिगेशन आपको लगाना है, ठीक है। तो 24 में से 23 जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पे 21 में से 2 जाए, 23 जाएगा, कितने बचेंगे? 2। तो देखो घटाना है आपको, ये मत सोचना कि छोटे से बड़ा घटा रहे या बड़ा से छोटा, देखो घटाना है, वो आपको कौन से भी घटा लो। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने होंगे? 2 अनुपात में, गर्ल्स कितनी होंगी? 1 अनुपात में। इसी तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लगाने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं लगता है तो मैं आपको लगवा दूंगा। जैसे कि एक सवाल आपके सामने, पहला सवाल दिया गया है। सवाल क्या है? सवाल दिया है पुरुष और महिलाओं के संयुक्त समूह की औसत आयु। संयुक्त समूह, संयुक्त समूह मतलब सभी की औसत आयु। सभी की औसत आयु कितनी दी गई है? 25 वर्ष। अगर पुरुषों की, देखो एक तरफ पुरुष दी गई, पुरुषों की औसत उम्र कितनी? 26 वर्ष और महिलाओं की औसत उम्र कितनी? 21 वर्ष। तो संयुक्त रूप से समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, क्लियर। शायद सवाल समझ गए होंगे। एक समूह दिया गया, उसमें पुरुष और महिलाओं का योग दिया गया है, औसत आयु दी गई है, पुरुषों की अलग दी गई, महिलाओं की अलग दी गई और उनकी समग्र आयु दी गई है। आ जाओ, एक बार मैं लगा के बता दे रहा हूँ, फिर आपको कैसे लगाना है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर तरीका आपको ही लगाना है, आप लगाएंगे कि सवाल कैसे लगेगा। मैं आपको 1-2 सवाल लगा के बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आ जाओ, देखो पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र, सभी की औसत आयु कितनी दी गई? 25 साल। कहाँ रखना है? बीच में रखना है, ठीक है, क्लियर। एक तरफ पुरुष दिए गए तो पुरुष और एक तरफ महिला, महिला। आ जाओ भाई साहब, पुरुषों की औसत आयु कितनी दी गई? 26 वर्ष, एक तरफ रख दिया मैंने, और महिलाओं की कितनी दी गई? 21 वर्ष। महिलाएं वैसे भी हमेशा कम ही एज की होती है, ज़्यादातर पुरुष ज़्यादा एज के होते हैं। देखो भाई साहब, और अगर महिलाएं नहीं भी ज़्यादा एज की होती है फिर भी उनकी एज हमेशा कम ही रखते हैं उनकी एज हमेशा कैसी रहती है? हमेशा कम ही रहती है महिलाओं की एज, चाहे कितनी भी पूछो। कितनी एज है? 21 साल। कितनी एज है? 21 साल। 5 साल बाद पूछोगे फिर भी 21 साल निकलती है। ज़्यादातर देखा होगा आपने, आपने भी ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले इनका अनुपात निकल आएगा। अनुपात कितना? यहाँ 25 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो सबसे पहले इनका अनुपात निकल के आएगा 4:1। कितना? 4:1। लेकिन प्रश्न के दौरान पूछा क्या गया? प्रश्न के दौरान ये पूछा गया है कि तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत निकालना है संयुक्त समूह में। अच्छा, पुरुष हैं कितने? ये टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग 5 हैं। इसमें पुरुष हैं कितने? पुरुष हैं 4। पुरुष कितने हैं? 4। कुल में से मतलब कुल कितना लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक। प्रतिशत पूछा गया, प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा। 5 दूनी 10 और आपका आंसर आएगा 5 20 चौके 80। कितना परसेंट? 80। अगर बाई चांस इसमें महिला का प्रतिशत पूछता तो महिला भी आप निकाल सकते थे। अगर ये 80 हो गए तो कितनी परसेंट बचेंगी महिलाएं? 20% बचेंगी। कितनी परसेंट? 20। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, नहीं तो महिला को कैसे निकालते? महिला कितनी है? एक। कितने में से? टोटल 5 में से, परसेंटेज गुणा 100। तो 5 दूनी 10, सिंपल सा निकल का कितना? 20%। महिला का पूछा था तो 20%। पुरुष का पूछा गया तो पुरुष भाई साहब होंगे कितने? 4 पुरुष हैं। टोटल में से 5 में से, परसेंटेज गुणा 100, 20 चौके 80, 80% हो गया। सिंपल सा। इस तरीके से एलिगेशन मेथड लगाओगे। सभी को कहाँ रखना है? बीच में। बाद बाकी एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला अलग अलग हो जाएंगे, उसी के माध्यम से सवाल लगेगा, सवाल के आंसर मिलेंगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिएगा, लगाइएगा। एक संस्थान में, सवाल क्या है? एक संस्थान में 12 कर्मचारियों का औसत, 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन 3500 रुपये नहीं 3950 रुपये है, ठीक है। और सवाल कह रहा है कि प्रति माह कर्मचारियों के एक दूसरे के औसत वेतन रुपये 1850 रुपये। यदि सभी का औसत वेतन कितना दिया है? 2150 रुपये। तो कर्मचारियों की कुल संख्या। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, लगाएंगे एक बार।
देखो जरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल को अगर अच्छे से पढ़ लिया तो सवाल का आंसर तो नहीं खत्म हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है आपसे, एक संस्थान में 12 कर्मचारियों का समूह का औसत वेतन कितना है? 3950। ठीक है, 12 कर्मचारियों के समूह का औसत वेतन, एक समूह है 12 लोगों का, 12 लोगों का समूह है, उनका औसत वेतन दिया गया है 3950। ये 12 लोगों का अलग समूह है, उनका औसत वेतन दिया गया 3950। ठीक है, और कर्मचारियों के एक दूसरे समूह का औसत वेतन 1850। एक दूसरे कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन 1850 है। दूसरे कर्मचारी सेकंड, ये फर्स्ट टाइप के कर्मचारी थे, ये सेकंड टाइप के कर्मचारी हैं। लेकिन यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 2150। सभी का औसत वेतन कहाँ रखना है? बीच में। सभी का औसत वेतन कहाँ रखना है? बीच में। तो सभी का औसत वेतन रख दो बीच में। ठीक है, क्लियर? आ जाओ भाई साहब, सभी का औसत वेतन बीच में। अब वेतन से वेतन घटाएंगे, वेतन ये वाला था, वेतन ये वाला, इससे ये घटा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? घटाइएगा 0 से 0, 5 से 5 चला जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 1800 इधर आ जाएगा। इससे ये घटाइएगा 0, 5 से 5 0, और 11 में से 8 गया, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले इसका अनुपात निकालिएगा। अनुपात कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, अनुपात आएगा 1:6। कितना आ जाएगा? 1:6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल ये कह रहा था ये पहले कर्मचारी कितने थे? 12। ये कर्मचारी कितने थे? 12। अब आपको जो 1 की वैल्यू दी गई है वो किसके बराबर दी गई? 12 के बराबर। 1 बराबर कितना दिया गया? 12। 1 बराबर 12 दिया गया है, तो आपको कुल कर्मचारी निकालने हैं। अच्छा, कुल कर्मचारी कितने हैं? 12, 6 और 1 7। ठीक है, कितने हैं? 7। तो आपको कुल कर्मचारी निकालने हैं जो कि 7 की वैल्यू। देखो, तो कर्मचारियों की कुल संख्या मतलब एक तो कर्मचारी 12 वाले अलग समूह के थे, एक कर्मचारी दूसरे एक समूह को औसत वेतन उनका अलग दिया था, तो कर्मचारी का कुल समूह 1 बराबर दिया है 12, तो इनकी संख्या निकल जाएगी 12×72। कितनी निकल जाएगी? 12×72। ठीक है, 12 और 12×72। अगर प्रश्न पूछता कि दूसरे समूह के कर्मचारी कितने? दूसरे समूह, देखो यही तो दिया है, और दूसरे समूह का औसत वेतन, दूसरे समूह का अगर कर्मचारी पूछता तो आंसर आता 72। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुल कर्मचारी कितने? कुल कर्मचारी मतलब एक तो ये था और 6 ये थे, तो 12 और 72 कितना हो जाएगा कुल कर्मचारी? सिंपल सा आपके पास आंसर आएगा 6 और 1 7, 12 7 84। कितना हो जाएगा? 84। कुल की बात करें तो 84। अगर प्रश्न पूछता आपसे ये सेकंड वाले कर्मचारी कितने? तो 72। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा, जो कि आंसर आएगा कितना? 84। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुल पूछे तो कुल निकालिएगा, अगर केवल कर्मचारी दूसरे वाला पूछता तो दूसरे वाला निकालिएगा। वो सवाल के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या पूछ रहा है, आपको देखना है और आपको लगाना। मैंने तरीका आपको बता दिया है, 1-2 सवाल करा दिए हैं, उसके बाद आपको ही लगाना है। अगला सवाल देखिएगा और लगाइएगा। अच्छा प्रश्न है, यूपी पुलिस में आया हुआ है, लगाइएगा। बस याद ये रखना है, सभी का औसत वेतन रखना है बीच में। ठीक है, बात बाकी आगे पीछे। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 रुपए है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था? अच्छा सवाल पूछा गया है। सवाल के कई तरीके के बन सकते हैं, वो सवाल के ऊपर डिपेंड रहेगा किस तरीके का सवाल बन रहा है। आ जाओ, एक फर्म में पुरुष कर्मचारी। अच्छा भाई साहब, एक तरफ पुरुष दिए हैं तो पुरुष लिख लीजिएगा, एक तरफ कौन दी है? महिला दी गई है। और पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था? 52। महिला का कितना था? 42। और यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, सभी का नाम रखना है बीच में, सभी का कितना? 50 दिया है, 50 को बीच में रख दो। ठीक है, इधर से इधर घटा दो, इधर से इधर घटा दो, इधर कितना बचेगा आपके पास? इधर कितना बचेगा? 2। इधर कितना बचेगा? 8। तो सबसे पहले जो अनुपात निकलेगा वो अनुपात निकलेगा 4:1। आंसर कितना आएगा? 4:1। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था? महिला, भाई साहब महिला थी कितनी? महिला 1 है। अच्छा, पुरुष कितने हैं? 4 है। तो टोटल कितने हैं? टोटल है 5। टोटल कितना? 5। तो महिला का पूछा गया है, तो महिला भाई साहब महिला 1 है, कितने में से? 5 में से, परसेंटेज गुणा 100, 5 दूनी 10। सिंपल सा आंसर आएगा कितना परसेंट? 20%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से इतने सवाल लगाने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस सवाल की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, देखते हैं अगला सवाल कैसा आता है।
अगला सवाल और थोड़ा अच्छा है, लगाइएगा इसको भी। एक कार्यशाला में यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये आया हुआ है, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन 8500 रुपये, 7 श्रमिकों का औसत वेतन 10,000 रुपये और शेष का औसत वेतन 7800 रुपये। तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या, ये सवाल थोड़ा एलिगेशन मेथड एवरेज में काफ़ी फेवरेट है और काफ़ी अच्छे से आता है, और अच्छे से आता है तो ये सवाल भी आप अच्छे से ही लगाने का प्रयास करिएगा। एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे, बेहतरीन बेहतरीन तरीके से रहेंगे, लगाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। आ जाओ भाई साहब, कैसे लगाएंगे देखो एक बार, देखिएगा सवाल क्या दे रहा था। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन, श्रमिक है, अच्छा श्रमिक, कुछ श्रमिक हैं, ठीक, और 7 श्रमिकों का औसत वेतन, श्रमिकों का औसत वेतन 8500 रुपये है, ठीक है। एक कार्यशाला में जितने भी श्रमिक हैं उनका औसत वेतन कितना है, 8500 रुपये, और 7 श्रमिकों का औसत वेतन, एक तरफ 7 श्रमिक दिए गए, 7 श्रमिकों का औसत वेतन कितना, 10,000 रुपये, ठीक, और शेष का औसत वेतन कितना दिया है, शेष जो शेष है उनका कितना दिया है, 7800 रुपये, और सभी का औसत वेतन कितना दी गई है, 8500 रुपये, जो कि पहले दिया गया है। देखो एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है, 8500 रुपये, सभी का औसत वेतन कहाँ रखोगे, बीच में, 8500 मैंने बीच में रख दिए। यदि 7 श्रमिकों का औसत वेतन, मान लीजिएगा 7 श्रमिक अलग है, उनका औसत वेतन 10,000 रुपये है, और शेष का औसत वेतन कितना है, 7800 रुपये, ये 7800 रुपये है। अब ये ना कर देना कभी भी वेतन से वेतन घटाओगे, एक यूनिट से सामान से घटाओगे, ये नहीं यहाँ श्रमिक से ये हटा दो, वेतन दिया गया तो वेतन से भी घटाइएगा। आ जाओ भाई साहब, 10,000 से 8500 इधर इधर घटा दीजिएगा, 10,000 से 8500 आएगा, कितना बचेगा, 1500, इधर 8500 से अगर 7800 घटाएंगे तो 7800, 200 उधर बचेगा, 500 इधर, ये कितना हो जाएगा, 700। सबसे पहले 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये 7, अब ये कटेगा नहीं, तो 7 बराबर कितने के दे रहा है, 7 के बराबर 7 के ही दे रहा है, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा, 1 बराबर भाई साहब 1 के हो जाएगा, 7 बराबर 7, 1 बराबर, अरे अरे ये क्या काट रहा हूँ, 1 बराबर 1। तो अगर पूछे कि जो शेष श्रमिक हैं वो कितने हैं, तो 1 15 एकम 15, 15 एकम 15। अगर प्रश्न पूछे शेष श्रमिक कितने हैं तो 15 एकम 15, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो कार्यशाला में कुल श्रमिक, तो 15 ये 7 ये 15 ये 7 ये 15 ये 7 ये 7 5 12 और कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। सिंपल सा सटीक सा आंसर निकल के आएगा, एक लाइन का आंसर आएगा, एक लाइन में आएगा, बकायदा अच्छे से आएगा, आप लोग आराम से लगा सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। चलो अगला सवाल, बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, एसएससी में आया हुआ है, एक बार आप लगाएंगे। इस बार क्या हुआ है कि इस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या पहले ही दे देगी, 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत है। एक बार लगाएंगे आप लोग और निकालेंगे सवाल को। पुरुष कर्मचारियों की औसत है 42 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष और 9 माह है तो महिला कर्मचारियों की संख्या, अच्छा प्रश्न है। आ जाओ देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है आपसे कि सवाल ये कह रहा है 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष, ठीक है, कंपनी में कर्मचारी दिए गए, कितने दिए गए 600, ठीक है, आने दो। अच्छा टोटल वैल्यू दी गई है 600, इस बार पहले वैल्यू दी गई है 600, एक तरफ पुरुष दिए गए हैं और एक तरफ कौन दी गई है, महिला, ठीक है। अच्छा कर्मचारियों की औसत, कर्मचारियों की 42 वर्ष है, किसकी, पुरुषों की औसत आयु कितनी वर्ष है, 42 वर्ष है, ठीक, और महिला की औसत आयु कितनी वर्ष है, 41 वर्ष है, महिला की 41 वर्ष है। लेकिन
सभी कर्मचारियों की औसत आयु दी गई है 41 वर्ष और 9 माह। 41 वर्ष कितना, 9 माह। सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पे 9 माह को सॉल्व करना। देखो जरा 9 माह दिए गए हैं, देखो आप कैसे भी सॉल्व कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सॉल्व कैसे करते हैं। 9 माह दिए गए, डिवाइड कितने से करोगे, 12 से करोगे, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 3/4 को आप लिखोगे 0.75। 3/4 को आप लोग क्या लिखोगे, 0.75, ठीक है ना। 3/4 को लिखोगे भाई साहब 0.75, ठीक है। तो इसको बीच में लिखना पड़ेगा आपको 41.75, क्योंकि सभी की दी गई 41 वर्ष 9 माह। 9 माह को मैंने कन्वर्ट कर दिया, वो निकल के आएगा 0.75 महीना, और 0.75 महीना निकल के आएगा तो इधर से इधर घटा दीजिएगा, इधर से इधर घटा दीजिएगा, इधर बचेगा 0.75 और इधर कितना बचेगा 0.25। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट उड़ाइएगा, आंसर आएगा 3:1। अनुपात एक मान निकल के आएगा 3:1, ठीक है। कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 3:1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक मान मैंने निकाली 3:1। अभी तक जो वैल्यू दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं इसकी दी जा रही थी, कहीं ना कहीं इसकी दी जा रही थी, 1 की वैल्यू या फिर 3 की वैल्यू। लेकिन इस बार पहले से ही टोटल वैल्यू दी गई है। टोटल वैल्यू कितनी दी गई, 600। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो टोटल वैल्यू है कितनी, 4, और 4 बराबर कितने के, 600 के। 4 बराबर 600 तो 1 बराबर कितने के है, 150 के। 1 बराबर 150 के। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है महिला कर्मचारियों की संख्या, तो महिला भाई साहब है कितनी, 1 ही है, तो 150 1 कम 150। अगर पुरुष पूछता तो 15 तिया 45, कितना हो जाएगा भाई साहब, 15 तिया 45। आंसर आंदा आपके इसका सामने कदम में, 1 सेकंड में आंसर निकल के आएगा भाई साहब। आप लगाइए तो फिर से सुन लो, आपको 4 बराबर दिया गया था 600, तो 1 बराबर कितना, 150 के। अगर आपसे महिला पूछा रहा है तो 15 1 कम 1500, नहीं 15 1 कम 15, 150 हो जाएगा। अगर पुरुष पूछ रहा तो 15 तिया 45, महिला पूछ रहा तो महिला का आंसर कितना निकल आएगा, 150। कितना आएगा, सिंपल सा 150 आएगा, ठीक है। 150 रुपया देगा भाई साहब, याद है ना वो डायलॉग, वही वाला डायलॉग जो आप लोग सीखते रहते हैं। चलो अगला सवाल लगाओ, स्पीड में लगाओ, सवाल कुछ है अच्छे अच्छे लगाइएगा इनको भी। सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। यदि सभी का औसत भार 63.8 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। अच्छा सवाल दे रहा है, अच्छे सवाल को अच्छे तरीके से लगाएंगे, लगाइएगा भाई साहब। मैं इस टाइप के रिवीजन बहुत तेजी से कराऊँ, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा अगर रिवीजन करोगे तुम तो सबसे ज़्यादा फायदा भी तुम्हें ही होगा। जरूरी नहीं है कि देखो थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं लगाने, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने हैं। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, जिस जिस तरीका से जहाँ से बन सकते थे वो मैंने आपको कॉपी करने की प्रयास किया। देखो कहीं SSC में आया हुआ है, कहीं आपको UPSI में दिख रहा है, कहीं UP पुलिस में दिख रहा है। तो जहाँ भी मेरे को देखने को मिले ऐसे सवाल तो मैंने लगाने का प्रयास किया है, वो आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अलग अलग किताबों से भाई साहब मैं लेके आता हूँ, मेरे पास थोड़ी नहीं टाइप राइटर की मैं टाइप कराऊंगा अभी नहीं है, जैसी सुविधाएं हो रही हैं उसी तरीके का काम करवा पा रहा हूँ। तो मेरे पास लिखित में थे क्वेश्चन, ये किताबों से मैं काट के लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत जैसा है वैसा तो कराते रहा हूँ आपको। एक कक्षा में लड़कों का देखो कंप्रोमाइज पढ़ने से ना करना, क्वालिटी से तो कर सकते हो लेकिन क्वांटिटी से नहीं कर सकते हो भाई साहब। क्वालिटी काट के लेके आया हूँ, अलग चिपका रहा हूँ, टाइप नहीं करवा पा रहा हूँ, वो भी आपकी दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन पढ़ा तो आपको अच्छे से रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जो भी नए छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं वो तो अपने सिलेबस को इस तरीके से अगर कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से छूटेगा कुछ नहीं। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैं कुछ दिनों बाद आप अपने ऐप पे भी एक सिलेबस लॉन्च करने को हूँ और तेज़ी से वो आप वहाँ से भी उसको कवर कर सकते हैं। वो वहाँ पे आप सीट के माध्यम से कवर करेंगे, एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन को। सीट होगी, प्रीवियस ईयर रेलवे के या फिर UPSI के क्वेश्चन होंगे, वो UPSI और रेलवे का कंबाइंड बैच स्टार्ट करूँगा, बहुत ही बेहतरीन बैच करूँगा और उसमें आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को डालूंगा, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे अरे तो यहाँ पर क्या अच्छे हो नहीं रहे। अबे भाई साहब यहाँ भी तो हो रहा है लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करवा पा रहा हूँ जितने मुझे कराने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा करा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से करा रहा हूँ और वहाँ पे प्रीवियस ईयर एक एक चैप्टर के ही 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है, बॉयज़ का औसत वजन है 69.3 और उसके बाद गर्ल्स का कितना दिया 59.4 और सभी का औसत वजन, सभी का कहाँ रखना है, बीच में रख दो इसको 63.8।
याद रखना, क्या रखना है, औसत एलिगेशन मेथड हमेशा एक से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, ठीक, इससे छोटा है इससे बड़ा है ये, ठीक है, तो ये सही रूल लगा हुआ। आजा बटा दो, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है, क्लियर, इधर से इधर घटा दो, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से जो 9 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है, क्लियर, पॉइंट से पॉइंट डाल दीजिएगा, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, ठीक, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। अब आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत पूछा गया। अच्छा, कक्षा में लड़के हैं कितने, 4, लड़कियां कितनी, 5। अरे भाई साहब, ऐसी भी कक्षा आ गई इसमें लड़कियां ज्यादा हैं, देख रहे हो आप, लड़कियां भाई साहब 5 हैं, लड़के कितने हैं, 4 ही हैं केवल, बस कम लड़के होंगे, 8 फाट के होंगे भाई साहब, 8 फाट में ऐसा काम होता है, नहीं तो साइंस में तो लड़के बहुत सारे और लड़कियां 2-4 मुश्किल से साइंस में, ये 8 का कोई लिया होगा कोई सब्जेक्ट, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, टोटल कितना है, 9 है, ठीक, टोटल 9 है, तो बॉयज हैं, बॉयज आपके पास 4 हैं, टोटल कितने में से, 9 में से, परसेंटेज पूछा गया है, गुणा कितना करोगे, 100 करोगे, ठीक है, तो आपको 9 वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 4/9, 4/9 को लिखोगे 400/9, और 400/9 को 9 चौके 36, यानी कि आपका आंसर हो गया 4, 44 सही 4/9, 9 चौके 36, 4 बचेगा, 9 चौके 36, 4 बचेगा, तो 44 सही 4/9%, ठीक है, क्लियर, 44 सही 4/9%, लगाने की भी जरूरत नहीं थी, 4 बार जा रहा था, बस आंसर वहीं से लग गया, 44 सही 4/9%, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका था, तरीके से लगाओगे तभी आंसर आएगा, अगर ऐसे लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा भाई साहब, ऐसे वैसे में आंसर कभी नहीं आता है, वो आपको प्रॉपरली लगाना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। 1-2 सवाल और देख ले रहे हैं, चलो एक सवाल और अच्छा दे दिया, एक सवाल और देख ले रहे हैं, लगाइएगा। सवाल कह रहा है किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000, सभी का औसत वेतन दिया गया, कहाँ रखोगे, बीच में, ठीक है, एक तरफ दिया है 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000 और शेष का औसत वेतन 5600, संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या, सभी की कर्मचारियों की संख्या पूछेगी, सभी की, तो कहाँ सभी की पूछी गई, तो आराम से निकालिएगा, देखो क्या कह रहा है सवाल, देखो जरा, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपए है, तो सभी का औसत वेतन दिया गया है, इसको रखो बीच में, ठीक, क्लियर, एक तरफ 12 अधिकारी हैं, आला अधिकारी, अधिकारी अधिकारी कितने दिए गए हैं, 12, इनका औसत वेतन कितना दिया गया, 40000, भाई साहब पुराने जमाने का क्वेश्चन है, अधिकारियों का वेतन वैसे भी ज्यादा होता था, देखो 40000 कितना भैया, 40000, ठीक, और शेष का औसत वेतन 5600 है, संस्था में कुछ शेष कर्मचारी होंगे जिनका औसत वेतन कितना दिया गया है, 5600 दिया गया है, ठीक, कितना 5600, तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है आपको, तो ये शेष कौन था, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000, शेष का औसत वेतन, ये शेष ही है, कुछ भी हो, चाहे कर्मचारी होंगे भाई साहब, शेष हैं तो वो भी तो कर्मचारी होते हैं, ये 40000 है भाई साहब। अब इधर 12 से ना घटा देना, वेतन दिया गया 1 यूनिट से आपको घटाना है, 1 यूनिट लेनी है, दोनों जगह यूनिट समान होनी चाहिए, 40000 से 6000 जाएगा, कितना बचेगा, 36000, नहीं 40000 से 6000 जाएगा, कितना बचेगा, 34000, और इधर 5600 से कितना जाएगा, 6000, कितना बचेगा, 400, तो पहले अनुपात निकाल लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, अनुपात कितना निकल जाएगा, 1:85, 1:85। अब 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 12, ये देखो थोड़ा ये ध्यान देना है, बार बार ये हो रहा है, 1 बराबर कितना दे रहा है, 50, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, अधिकारी तो 12 थे ही थे, ठीक है, अगर पूछता शेष कर्मचारी कितने, तो 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 1020, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102। तो अगर आपसे पूछे कि शेष कर्मचारी कितने, तो 1020, 1020 कहीं ऑप्शन में है तो, लेकिन प्रश्न पूछता है संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है, तो 12 ये 1020 ये, तो 12 और 1020 कितना हो जाएगा, 1032, 1000 कितना हो जाएगा, 32, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है,
आंसर कौन सा हो जाएगा 1032 वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, क्लियर। तो लगाना इस तरीके से, अगर शेष कर्मचारी पूछता तो 1020 शेष वाले, लेकिन कुल पूछेंगे तो 1032, 1020 प्लस 12 1032। ठीक है, क्लियर। शायद मेरे ख्याल से क्लियर भी होता चलता होगा, चल रहा होगा आपको बकायदा एक लाइन में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आए हुए सारे सवालों को तो मैंने आपको लगवा दिया, लेकिन अब अपने छात्र अगला टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप एक क्वेश्चन में इस पे लिखे दे रहा हूं। अगले टाइप पे काफी सवाल करा दिए कि टाइप पे मैंने। ठीक है, अगला टाइप से पूछिएगा, देखिएगा अगला सवाल होगा। देखो मैं पहले से इस पे थोड़ा क्लिक किए दे रहा हूं। अगला टाइप है गलती पर आधारित प्रश्न। गलती पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस पे गलती पर आधारित प्रश्न। गलती देखिएगा क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जैसे कि आपने कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर कहीं कुछ डाटा पढ़ रहे हो, उसमें गलतियां होंगी छोटी छोटी, जैसे 45 को कभी 54 पढ़ जाओगे, या फिर लिखा हुआ 79 को 97 पढ़ जाओगे, उल्टा सीधा हो जाएगा। तो गलती सुधारने के बाद औसत, और एक आएगा गलती के साथ औसत। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। तो गलती पर आधारित प्रश्न रहेंगे आपके सामने। अब वो प्रश्नों को लगाने कैसा है, वो कैसे कैसे सवाल आते हैं, मैं छोटे छोटे सवालों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने प्रयास करूंगा देने का, जिसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। गलती पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सवाल एक आपके सामने है। सवाल क्या दिया है कि सवाल है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सही सवाल है। आराम से लगाएंगे। अगर आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो एक सवाल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्या है, क्या दिक्कत क्या है, क्या कैसा मैटर है। देखो अगर आप लोग इसे लगाने का प्रयास करेंगे, देखो सुनिए, सबसे पहले औसत क्या होता है मैं इधर बता दे रहा हूँ। औसत क्या होता है आप सभी को पता होगा। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, क्लियर। अच्छा भाई मेरे कितने छात्र थे? 40 छात्र। संख्या कितनी है? 40। औसत कितना दिया है? 68। माध्य दिया हो या औसत दिया हो, बात दोनों की कैसे होती है? एक होती है। चाहे औसत दिया गया हो चाहे माध्य दिया गया हो, दोनों की बात एक होती है, सेम होते हैं। ऐसा नहीं, डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर। आ जाओ, सवाल दिया गया है 40 छात्रों का औसत माध्य दिया गया 68, एवरेज 68। ठीक, क्लियर। तो ये निकल के आएगा 4 8 32, 4 6 24, 24 25 26 27। इनका योग कितना निकल के आएगा? ये संख्या थी, ये इनका एवरेज था, योग निकल आया 4 8 32 के 2, 4 6 24, 24 25 26 27, 2720। ठीक है, क्लियर। सवाल आगे क्या कह रहा है? देखो अगर बेसिक से लगाओगे तो आप ऐसे ही लगाओगे। ठीक है, सवाल आगे कह रहा है एक अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। एक अंक एक्चुअली में था कितना? 25, और गलती से पढ़ कितना लिया? 45। देखो गलती से, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ऐसे देखिएगा, क्या याद रखना है, सुनिएगा। एक अंक एक्चुअली में 25 था, सही संख्या कितनी थी? 25। गलती में आपने कितना पढ़ लिया? 45 पढ़ लिया। ठीक है, कितना पढ़ लिया? 45 पढ़ लिया गलती से। ठीक, क्लियर, गलती से 45 पढ़ लिया। ठीक, अच्छा जरा एक बात बताइए, अगर मैं बेसिक से इसको लगाने का पहले प्रयास कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। सही संख्या कितनी थी? 25, और गलती से आपने कितना पढ़ लिया? 45 पढ़ लिया। तो आपने गलती ज़्यादा की है, गलती ज़्यादा की है तो गलती को घटाना पड़ेगा सभी संख्याओं में। ठीक, क्लियर। अच्छा भाई साहब, सही और गलती में कितने का फर्क है? यहाँ पे सही और गलती में 20 का फर्क है। कितने का फर्क है? 20। तो अगर हमने गलती ज्यादा कर दी, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गलती कर दी, गलती ज्यादा की तो औसत से घटाना पड़ेगा, ठीक। अगर बाई चांस अगर ये सही संख्या ज्यादा होती, सही संख्या ज्यादा होती तो औसत में जोड़ना पड़ता, ठीक। अब मेरे ख्याल से आप थोड़ा ध्यान देंगे, सुनिएगा।
संख्या एक संख्या थी 25, गलती से 45 पढ़ा दिया। आपकी संख्या सही संख्या थी 25, गलती से आपने 45 पढ़ लिया। अगर आपने गलती ज़्यादा की तो वो औसत में घटाना पड़ेगा, और अगर सही संख्या होती तो उसे औसत में जोड़ना पड़ेगा। बेसिक से मैं लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे गलती कितने की हुई है, पहले तो 20 की गलती हुई है, तो पहले यहाँ से 20 की गलती निकालो। अगर निकालोगे तो बचेगा कितना, 2700, और 2700 बचेगा। तो अब संख्या ये थी कितनी, 40, तो 40 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, ये सही औसत निकल आएगा। गलती सुधारने के बाद सही औसत, सही एवरेज, ठीक। 0 0 काट दो, 4 6 24, 4 6 24, कितना बचा आपके पास, 3, 4 7 28, 4 5 20। गलती सुधारने के बाद औसत आपका कितना रहा, 67.5, 67 पॉइंट कितना रहा, 5 रहा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक से लगवा दिया मैंने। लेकिन अगर इसी को अपने लोग एक लाइन में लगाते, कैसे लाइन में लगाते, एक लाइन में, तो देखो क्या करते, सुनिएगा। एक लाइन में अगर इसको लगाने का प्रयास करते तो हम इसको ऐसे लगाते, देखिएगा। इसी सवाल को मैं एक बार आपके सामने और ले आ रहा हूं। एक लाइन में इसको कैसे लगाओगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आइएगा भाई साहब, एक लाइन में इसको लगाना है। ये सवाल था ये वाला, ठीक। देखो, आपने पिछले सवाल में कैलकुलेशन भी कर ली थी। ये देखिएगा, पिछले सवाल में आपने कैलकुलेशन कर ली। हो सकता है आगे चल के कई संख्या आ जाए, कैलकुलेशन आप ना कर पाओ, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। और अगर दिक्कत आ गई तो उसको सही कार्य से करना है, वो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा, आ जाओ, देखिएगा। सबसे पहले करोगे कैसे, ऐसे करोगे। 40 छात्र थे, संख्या कितनी थी, 40, छात्र थे 40, ठीक, क्लियर। और औसत इनका था 68, औसत कितना था, 68, ठीक, क्लियर। अब आपको ये ध्यान देना है कि दिया क्या गया था। दिया आपको दिया गया था एक संख्या 25 थी, सही संख्या 25 थी, इसको गलती से आपने 45 पढ़ लिया, गलती से आपने 45 पढ़ लिया, ठीक, क्लियर। एक सही संख्या 25 थी, गलती से आपने 45 पढ़ लिया। तो यहाँ पे एक्चुअली में कितना गलत डाटा निकल के आया, गलत डाटा निकल के आया 20। कितना गलत डाटा निकल के आया, 20, गलत संख्या निकल के आई 20। और मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अगर गलती ज्यादा होती है तो वो सभी संख्याओं में बढ़ जाएगी, गलती ज्यादा होगी तो सभी संख्याओं में बांट के घटाना पड़ेगा, और अगर सही संख्या ज्यादा निकल के आएगी तो सही संख्या को सभी संख्याओं में बांट के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सुन लो, गलती अगर ज्यादा की तो वो सभी संख्याओं में घटाना पड़ेगा, अगर सही संख्या तो वो जोड़ना पड़ेगा। आ जाओ भाई साहब, ये 20 की गलती की आपने, तो एक्चुअली में एवरेज आपका था 68। अगर आपने 20 की गलती की है तो वो कुल संख्याओं में, कुल संख्या कितनी थी, 40, कुल संख्याओं में घटाना पड़ेगा, और कुल संख्याओं में घटाना पड़ेगा तो ये निकल के आएगा 0.5, बस 0.5 पर गलती है तो इसको घटाना पड़ेगा, अगर ये सही संख्या होती तो जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें से 0.5 अगर घटाओगे तो एक लाइन में आंसर निकल के आएगा, 0.5 अगर घटाओगे -0.5 तो आंसर निकल के आएगा 67.5। कितना आएगा, 67.5। फिर से सुन लीजिएगा, एक सही संख्या 25 थी, गलती आपने 45 की, गलती 20 की निकल के आएगी, पूरी संख्या में बांटना पड़ेगा। पूरी संख्या थी कितना, जो गलती एक्स्ट्रा हुई है वो सभी संख्याओं में बढ़ती हुई जाएगी। सभी संख्या कितनी थी, 40, तो 20 को 40 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल जाएगा 0.5। गलती तो घटाना, मैं लिख दे रहा हूँ, गलती तो घटाना पड़ेगा, और सही तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। शायद मेरे ख्याल से आपको सही समझ में आया होगा। बिल्कुल एक नंबर का सवाल था, वीआईपी सवाल था, जिसको आप लगाएंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और समझ में आना चाहिए भाई साहब। अगर तुम्हें कोई ऐसे पढ़ा रहा है तरीकेबद्ध और एक एक टाइप आगे बढ़ा रहा है तो आपको समझ में भी आना चाहिए। इसी के माध्यम से मैं आपको एक सवाल और करा दे रहा हूँ, कल इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, क्लियर। एक सवाल मैं आपको और आपके सामने दे रहा हूँ, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार लगाएंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है, लगाइएगा। सवाल क्या दे रहा है, एक कक्षा परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है, ठीक, कितना है, 45। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 और को 35 और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया, ठीक है। कक्षा का वास्तविक औसत अंक क्या है। CGL 2021 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा सवाल है।
आ जाओ भाई साहब, देखो क्या है सवाल। सवाल आपके सामने ये कह रहा है कि अपने लोग एक लाइन में करेंगे, बेसिक से तो भी कर ही दिया मैंने। 40 छात्र, छात्र कितने 40, औसत कितना था इसका 45 है, ठीक क्लियर। अब आप सही से देखो, बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35, 25 को एक्चुअली में कितना लिख दिया गया 35 लिख दिया गया, और एक स्थान पर 38 को आपने कितना लिख दिया 38 को लिख दिया 32, ठीक है 38 को कितना लिख दिया 32, ठीक क्लियर। कक्षा का वास्तविक औसत क्या है देखिएगा यार, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करो, सबसे पहले क्या चेक करोगे, 25 को 35 और 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया। भाई साहब एक्चुअली में 25 ये सही संख्या थी, 25 को आपने गलती से कितना पढ़ लिया 35 पढ़ लिया, और 38 को एक्चुअली में कितना पढ़ लिया 32 पढ़ लिया। तो ये सही संख्या है, सही संख्या को लिखिएगा, 8 5 13, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 63, ये सही संख्या 63 है। और गलती आपकी कितनी 5 और 2 7, 3 और 3 कितना 6, गलती आपकी 67 हो गई, ठीक क्लियर। देखो 25 को 35, भैया 25 सही संख्या थी, आपने उसे गलती से 35 पढ़ लिया, और एक संख्या थी 38, 38 को आपने गलती से कितना पढ़ लिया 32, क्लियर ठीक है। 38 को गलती से 32 पढ़ लिया, ये सही संख्या है, ये गलती है। अगर और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, देखो जरा सुनिएगा। एक संख्या थी 25 और इसको गलती से पढ़ लिया आपने 35, और अगली संख्या थी 38, इसको गलती से पढ़ लिया 32, ये सही संख्या है, ये गलती है। अब आप चेक कर लीजिएगा, 8 5 13, 63 यहाँ पे निकल के आया था, यहाँ पे कितना 5 और 2 7, यहाँ पे 67 निकल के आया था। तो यह बताइएगा 63 ये 67, ये गलती ज्यादा हो गई है, कितने की गलती ज्यादा हुई है एक्चुअली में, गलती हुई है 4 की गलती ज्यादा, और 4 की गलती ज्यादा हुई है तो वो सभी संख्याओं में डिवाइड करके घटाना पड़ेगा औसत में। तो देखो जरा 4 की गलती हुई है, टोटल संख्या कितनी थी 40, 4 की गलती टोटल संख्या 40, तो ये निकल के आएगा 0.1, कितना निकल के आएगा 0.1, तो 0.1 सभी में कम होता चला जाएगा। एक सेकेंड, सही क्या 38 को 32 करोड़ कक्षा का वास्तविक औसत अंक क्या है, 45 से अगर 0.1 जाएगा 0.10, क्या कहीं गलती कर दी। बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर 38 को 32 के रूप में पढ़ा गया, ठीक है। 8 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 2 7, और 3 और 3 6, 67, 63 और 4 67 4, तो 40 छात्रों में बांट दिया गया, ठीक है। अगर 40 में बांटोगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा, दशमलव तो यहाँ पे लग जाएगा 0.1, ठीक है। तो 0.1 अगर इसमें से कम करोगे तो आपके पास 44 का आंसर आना चाहिए। 44 का आंसर इसमें, तो अगर 45 में एक जोड़ोगे 0.35 होना चाहिए क्या। यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 को 35 और एक स्थान पर 38 को 32, ऐसा नहीं, कहीं थोड़ा क्वेश्चन में ही तो नहीं मिस्टेक है। अगर 45 में से 0.1 को कम करेंगे, 0.1 को अगर कम कर देंगे, 0.1 को कम, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 44.9। थोड़ा शायद कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं है, एक सेकंड में देख ले रहा हूँ, अगर कहीं मिसप्रिंट क्वेश्चन में ही होगा कि कहीं पढ़ने में तो नहीं दिक्कत में कर गया हूँ, ठीक है। ये तो सब सही है, ठीक है, ये देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि कहीं मैं पढ़ने में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 और ऐसा तो नहीं है 25 और 35 हो, एक बार चेक कर लूँ। 3 5 5 10, 3 और 3 6 60, ये कितना 8 और 2 10, ये कितना 3 और 3 6 70, ये 10 एक्स्ट्रा हुआ, 10 कितने में 40 में, और 40 से इसको भाग दोगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे भी 0.25, अगर कम करोगे तो भी ऐसा तो है नहीं कहीं ऑप्शन। देखते हैं, शायद हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत इस सवाल में मिस्टेक हो बाई चांस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, और इस तरीके से लगाओगे तभी सारे के सारे आंसर आएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि कहीं डाटा में थोड़ा बहुत गलती हो, 38, ये 38 को 32 लिखा तो मैंने सही है बिल्कुल ही, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है मेरे दिमाग में अपना चढ़ रहा हो बाई चांस, एक बार गलत होने के बाद हो सकता है ना चढ़ पाए,
कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग आराम से इसको ध्यान देंगे और ध्यान देके ही लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो प्यारे साथियों, आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले तरीके से, अगले कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसके पहले जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने एक बार लाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क भी कराऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और ट्राई करके देख लूंगा, शायद हो सकता है कि कहीं गलती हो सकता है, डाटा में गलती हो सकता है, या फिर मेरे लगाने में कहीं थोड़ा बहुत। अब देखो, मेरे को नहीं दिख रहा बार बार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने करने का प्रयास तो सही किया, लेकिन फिर भी कुछ भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं अगले सेशन में मिलते हैं। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद, ठीक है।